अत्र शूरा महेशवासा भीमार्जुना समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतु चेकितानः काशीराजश्च वीरवान् पुरुजित कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवाः युधामन्युष विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बलशाली युद्ध करने वाले महारथी युयुधान, विराट और द्रुपद जैसे अनेक शूरवीर धनुर्धर हैं। यहाँ पर इनके साथ धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के पराक्रमी राजा काशीराज, पुरोजित, कुंतीभोज और शैव्य सभी महान सेना नायक हैं। इनकी सेना में पराक्रमी युधामन्यु, शूरवीर, उत्तमौजा, सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो सभी निश्चय ही महाशक्तिशाली योद्धा हैं। अभी युद्ध प्रारंभ नहीं हुआ था, लेकिन जब पांडवों की सेना की व्यूह रचना देखी दुर्योधन ने, तो ये पाया कि वहाँ एक से एक बड़े पराक्रमी योद्धा, बलवान, शक्तिशाली, महारथी योद्धा थे। तो अब जानते हैं कि ये योद्धा कौन थे, यानी कि युयुधान, विराट, द्रुपद, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज, शैब्य, युधामन्यु और उत्तमौज कौन थे। तो अर्जुन के शिष्य सात्यकिका का ही दूसरा नाम युयुधान था। ये यादव वंशीय राजा शिनी के पौत्र थे और ये भगवान श्री कृष्ण के परम अनुगत थे और बड़े ही बलवान थे। ये महाभारत युद्ध में ना मरकर यादवों के पारस्परिक युद्ध में मारे गए थे। विराट मत्स्य देश के धार्मिक राजा थे। पांडवों ने 1 वर्ष उन्हीं के यहाँ अज्ञातवास किया था। उनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। ये महाभारत युद्ध में उत्तर, श्वेत और शांख नामक तीनों पुत्रों सहित मारे गए थे। द्रुपद पांचाल देश के राजा प्रशद के पुत्र थे। राजा प्रशद और भरद्वाज मुनि में परस्पर मैत्री थी। द्रुपद भी बालक अवस्था में भरद्वाज मुनि के आश्रम में रहे थे। इससे भरद्वाज के पुत्र द्रोण के साथ इनकी भी मित्रता हो गई थी। अब प्रशद के परलोक गमन के पश्चात द्रुपद राजा हुए। तब एक दिन द्रोण ने उनके पास जाकर उन्हें अपना मित्र कहा। द्रुपद को ये बात बुरी लगी, क्योंकि अब वो राजा हो गए थे। तब द्रोण मन में ही क्षुब्ध होकर चले गए। द्रोण ने कौरवों और पांडवों को अस्त्र विद्या की शिक्षा दी और गुरु दक्षिणा में अर्जुन के द्वारा द्रुपद को पराजित कराकर अपने अपमान का बदला चुकाया और उनका आधा राज्य भी ले लिया। अब द्रुपद ने ऊपर से तो द्रोण से प्रीति कर ली, परंतु उनके मन में क्षोभ बना रहा। तो उन्होंने द्रोण को मारने वाले पुत्र के लिए याज और उपयाज नामक ऋषियों द्वारा यज्ञ करवाया और उसी यज्ञ की वेदी से धृष्टद्युम्न तथा कृष्णा का प्रकट हुए और यही कृष्णा द्रौपदी यज्ञसेनी के नाम से प्रसिद्ध हुई और स्वयंवर में जीतकर पांडवों ने उनके साथ विवाह किया। अब राजा द्रुपद बड़े ही शूरवीर और महारथी थे, परंतु महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथों से उनकी मृत्यु हुई। धृष्टकेतु चेदी देश के राजा शिशुपाल के पुत्र थे और ये महाभारत युद्ध में द्रोण के हाथ से मारे गए थे। चेकितान वृष्णीय वंशीय यादव महारथी योद्धा और बड़े शूरवीर थे। पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना के 7 सेनापतियों में से एक थे और चेकितान महाभारत युद्ध में ही दुर्योधन के हाथों मारे गए थे। अब काशीराज काशी के राजा थे और ये बड़े ही वीर और महारथी थे। इनके नाम का ठीक पता नहीं लगता, क्योंकि काशीराज का नाम सेनाविंदु और क्रोधहंता बताया गया है, लेकिन कर्ण पर्व अध्याय 6 में जहाँ काशीराज के मारे जाने का वर्णन है, वहाँ उनका नाम अभिभू बताया गया है। पुराजित और कुंतीभोज दोनों कुंती के भाई थे और युधिष्ठिर आदि के मामा होते थे। ये दोनों महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए। शैव्य धर्मराज युधिष्ठिर के ससुर थे। इनकी कन्या देविका से युधिष्ठिर का विवाह हुआ था। ये मनुष्यों में श्रेष्ठ, बड़े बलवान और वीर योद्धा थे, इसीलिए इन्हें नरपुंगव भी कहा गया है। युधामन्यु और उत्तमौजा ये दोनों भाई पांचाल देश के राजकुमार थे। पहले अर्जुन के रथ के पहियों की रक्षा करने पर इन्हें नियुक्त किया गया था। ये दोनों ही बड़े भारी, पराक्रमी और बल संपन्न वीर थे, इसीलिए इनके साथ क्रमशः विक्रांत और वीर्यवान 2 विशेषण जोड़े गए हैं। ये दोनों रात को सोते समय अश्वत्थामा के हाथों मारे गए थे। अब जानते हैं कि अभिमन्यु कौन थे। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की
बहन सुभद्रा से विवाह किया था। उन्हीं के गर्भ से अभिमन्यु उत्पन्न हुए थे। मत्स्य देश के राजा विराट की कन्या उत्तरा से इनका विवाह हुआ था। इन्होंने अपने पिता अर्जुन से और प्रद्युम्न से अस्त्र शिक्षा प्राप्त की थी। ये असाधारण वीर थे। महाभारत युद्ध में द्रोणाचार्य ने एक दिन चक्रव्यूह की ऐसी रचना की कि पांडव पक्ष के युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, विराट, द्रुपद, धृष्टद्युम्न आदि कोई भी वीर उसमें प्रवेश नहीं कर सके। जयद्रथ ने सबको परास्त कर दिया। अर्जुन दूसरी ओर युद्ध में लगे थे तो उस दिन यह वीर युवक अभिमन्यु ने अकेले ही उस व्यूह को भेद कर उसमें घुस गए और असंख्य वीरों का संहार करके असाधारण शौर्य का परिचय दिया। द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा, भृतबल और कृतवर्मा इन 6 महारथियों ने मिलकर अन्यायपूर्वक इन्हें घेर लिया। उस अवस्था में इन्होंने अकेले ही बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में दुशासन के लड़के इनके सिर पे गदा का बड़े जोर से प्रहार किया, जिससे इनकी मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित इन्हीं के पुत्र थे। द्रौपदी के 5 पुत्र थे, प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानीक और श्रुतसेन, और इनको भी रात्रि के समय अश्वत्थामा ने मार डाला था।